नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। मनीष कश्यप कल अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद वो पटना चले गए हैं और मेरे साथ आज हैं वरिष्ठ पत्रकार सागर सूरज जी। कुछ दिन पहले हम इन लोग से मिले थे और इनसे सवाल किए थे मनीष कश्यप पर ही, और इन्होंने बताया था कि अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनमें बेल हो जाएगी। आज इनसे जानेंगे अरेस्ट होने के बाद जो पत्रकारों में बंटवारा सा हो गया था वो क्या सही है या गलत, इस पर राय लेंगे। और मनीष कश्यप अभी पटना में है और आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है BND न्यूज़ में सागर सूरज जी। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है। बड़े ही अच्छे विषय को लेकर आप लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं और मनीष कश्यप का जो मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला मुद्दा है बिहार के अंदर। तो आप इन चीज़ों को अभी हाईलाइट कर रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, ये आपके लिए आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई, धन्यवाद। जैसे सागर सूरज जी, जैसे पत्रकार डिजिटल मीडिया आजकल बढ़ चुकी है। कुछ परसेंट लोग मनीष कश्यप को गाली बक रहे हैं, कुछ बक रहे हैं। क्या डिजिटल मीडिया एक साथ आकर आज मनीष कश्यप को लिए आवाज़ नहीं उठा सकती है? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, ठीक है ना। तो उसी मार्केट में, उसी जगह पे और उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के बीच, उन्हीं भ्रष्ट नेताओं के बीच सारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं जी। और पत्रकारिता में डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। हम लोग प्रिंट मीडिया भी करते हैं, हम लोग डिजिटल मीडिया पे भी हैं। तो ये सारी बातें अलग अलग है और सबका अलग अलग विचार हम देख रहे हैं। कल से जो मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई इसके बाद से तो बहुत लोग मज़े ले रहे हैं, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत लोग अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी, है ना। पारा पारी होगी, ठीक है। जिन लोगों का आप मन बढ़ा रहे हैं ना, अब घड़ियाल खुले चौराहे से होकर गुजरने लगा है। जो करप्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो खुलेआम जो है पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे। कल भी एक पत्रकार के साथ वहाँ पे पटना में मारपीट की गई है पुलिस अधिकारियों द्वारा। तो ये सब होगा। अब मुझे ये कहना है कि कितना मतलब पत्रकारिता जो है मनीष कश्यप की कितनी अच्छी है, कितना गलत है, और सब उसमें जो मुकदमे हुए हैं, जो केस हुए हैं, वो कितना जायज़ है और उसमें क्या हो सकता है। ये बता दूं कि अभी लगातार FIR दर्ज हुआ तमिलनाडु से बिहार में। आरोप ये था कि इन्होंने एक मतलब मिसलीडिंग वीडियो को, जो गलत वीडियो था, इन्होंने शेयर किया, चलाया। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने शूट किया होगा और शूट करके जो पहली बार किसी व्यक्ति ने उसको पोस्ट किया होगा, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल वो आदमी है। उसने गलत शूट किया और वीडियो को गलत में प्रस्तुत किया। मनीष कश्यप ने उसको बिना वेरिफिकेशन के उसको शेयर कर दिया। उनकी गलती हो सकती है, लेकिन उससे पहले तो जो मुख्य धारा के पत्रकार कहे जाते हैं अपने आप को, TV9 वालों ने भी समाचार छापा था, बजाते हेडलाइन के साथ छापा था कि 12 लोग मारे गए, ठीक है। और बाकी जो अखबार बड़े अखबार हैं, वो सारे लोगों ने छापा था। हिंदुस्तान, अमर उजाला, सबने हेडलाइन छापी जी। हिंदुस्तान, अमर उजाला और हेडलाइन। तो मुझे तो ये लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है। मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष कश्यप पे, वो आरोप के लिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो आरोप महज बहाना है। इसमें एक मुख्य धारा के जो पत्रकारों का समूह है वो भी लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं, और सत्ता तो लगी हुई है। सत्ता जो लोग हैं, सत्ता में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, ये सब लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि मनीष कश्यप ने जो पत्रकारिता की, उस पत्रकारिता के स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, करने का स्टाइल आपको पसंद नहीं हो सकता है, हमको भी पसंद नहीं हो सकता है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज उनकी पत्रकारिता को मिलियंस ऑफ लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि आपने पत्रकारिता बंद कर दी। आप जो सभ्य बोलने वाले लोग अपने आप को कहते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, आप समझते हैं कि मनीष कश्यप की पत्रकारिता जो पत्रकारिता के मापदंडों से बहुत दूर है, वो पत्रकारिता के मापदंडों को पालन नहीं करते हैं। लेकिन आप तो मापदंडों को पालन करते हुए आप उन मुद्दों को छोड़ रहे हैं, आप उन मुद्दों को सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। बिहार की बेरोजगारी पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बिहार की सड़कों की क्या हालत है आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिहार में जो आज जंगल राज रिटर्न हो गया है इस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अपहरण उद्योग फिर से शुरू हो गया, आप इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब आप बोलने को तैयार नहीं है तो एक यूट्यूबर एक कैमरा और माइक उठा के कुछ बोलता है तो सरकार को इतनी मिर्ची लगती है कि सरकारें उस पर मुकदमे
दायर करना शुरू करती है। और मैंने कहा था कि मनीष कश्यप कानून का जो है आप पालन करिए, न्यायालय का सम्मान करिए और आप सरेंडर करिए। उन्होंने कल सरेंडर पश्चिमी चंपारण में करके ये दिखा दिया कि मैं कानून का पालन करने वाला हूँ। लेकिन वो लोग जिनके घर से सोने मिल रहे हैं, वो लोग जिनके घर से लाखों रुपए मिल रहे हैं, उन्होंने कभी सरेंडर तो नहीं किया। वो जाके बेल आउट हुए, वो जाके बेल ले रहे हैं, पैसे दे के खर्चे करके चाहे अपने अधिवक्ता को मिला के बेल ले रहे हैं, लेकिन वो कानून के सामने सरेंडर नहीं बोल रहे हैं। आज भी जो है लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे हैं और 1-2 केस नहीं है, दर्जनों केस है। और 8, 9, 10 जो भी केस की बात आप लोग कह रहे हैं, चला रहे हैं कि ये 7 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें ये बेल नहीं लिया है, ये है अपराधी है ना। यहाँ पर रुकेंगे, कह रहे हैं कि बेल नहीं लिया है, तो बेल नहीं लिया तो फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर चाहे किसी मंत्री का इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं? वही बात है कि बेल नहीं लिए हैं, केस मुकदमे हैं, तो आप लोग लापरवाह हैं। आप लोगों ने केस को अभी तक सुपरविजन नहीं किया, आप लोगों ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। इसका मतलब आपको पता है कि केस फर्जी है, तभी तो मंत्रियों का ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाके मनीष कश्यप अपना इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं। केसेस इसलिए किए जाते हैं कि ताकि आप दबाव में आके पत्रकारिता न करें। केसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि आप जो है चुप रहें, आप विरोध में न बोलें। और मनीष कश्यप ने इन तमाम केसों को दरकिनार करते हुए सच्चाई की आवाज़ उठाने का काम किया, लगातार वो बोलते रहे। यही कारण है कि सरकार और सत्ता जो है उनकी नींव हिल गई और अंत में इन लोगों ने एक बहाना मिल गया तमिलनाडु वाली, और तमिलनाडु वाली बहाना मिलने के बाद इन लोगों ने उसके बहाने को लेकर केस किया, मुकदमा किया। आज जो है कई स्टेट की पुलिस उनको जो है जहाँ जहाँ केस हुआ है, तमिलनाडु का भी, बिहार का भी, सारे लोगों को ढूंढ रहे थे, जैसा कि मैं मीडिया में देख रहा हूँ। और उन्होंने सरेंडर बोल दिया तो कानून का सम्मान किया, ये वेलकम है। और इस तरीके की बात अब कानून में जवाब देंगे वो जाकर। और सही बात, अब पैसे की बात जहाँ तक है, 40 लाख क्या जो है अभी रिकवरी का, बैंक सीज करने की बात आ रही है। तो भाई मनीष कश्यप के इनकम जो है वो तो ट्रांसपेरेंट है। मनीष कश्यप को जो है यूट्यूब से पैसे आते हैं, गूगल से पैसे आते हैं, ये पैसे आते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, उन सब के टैक्सेस काट के आते हैं, सबका हिसाब किताब है। आपके पास अधिकार है, आप EU वाले हैं, आर्थिक अनुसंधान वाले हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, करिए। एलिगेशन कुछ लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, आप कुछ बिगाड़ नहीं पाइएगा। हाँ, 2-3 महीने अभी जेल में वो रह सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने लगे। हाँ, कई केसेज हैं। अब सारे लोग रिमांड पे अलग अलग लेंगे, बिहार पुलिस अलग लेगी केस में, तमिलनाडु अलग रिमांड पे लेगी, है ना। सर एक सवाल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या उस प्रिंट मीडिया पर भी FIR नहीं होना चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया पे FIR क्यों नहीं हुआ। कई ऐसे पत्रकार यूट्यूबर्स भी हैं पटना के जो सत्ता के चाटुकार हैं, उन पे भी FIR नहीं हुआ। उन लोगों ने ये बात की, क्यों मनीष कश्यप ही क्यों? मैं और दैनिक जागरण की बात कर रहे हैं, दैनिक भास्कर की बात कर रहे हैं, आप TV9 की बात कर रहे हैं, सारे लोगों ने पहले चलाया था और हेडलाइन में लिखा था कि 10-12 मरे। आज जो भी हेडलाइन चल रहा है कि मनीष कश्यप ने अफवाह फैलाया, पहले तो उन्होंने लोगों ने चलाया ना। तो 12 मरे हेडलाइन में लिखा जा रहा है। ये तो नहीं लिखा गया 12 के मरने का आरोप, चाहे 12 के मरने की अफवाह, ऐसा तो नहीं लिखा गया। हेडलाइन में आया कि 12 मरे, तो उस हेडलाइन पर ऑलरेडी केस बनता है। अफवाह तो उन लोगों ने फैलाया। लेकिन मनीष कश्यप एक गरीब का लड़का है, एक आर्मी मैन का लड़का है, ठीक है, और इन लोगों की तरह उनका बैकग्राउंड नहीं है। जितना मर्जी जो मुकदमे करते हैं, दर्ज करते हैं, अंत में कल उन्होंने ये कुर्की जब्ती भी किया और अंत में उसने अपना सरेंडर कर दिया। तो क्या करेगा आम आदमी की आवाज़, आम लोगों की आंसू पोंछने का काम करने वाला मनीष कश्यप, आज उसको उसके आंसू को पोंछने की ज़रूरत है। और उसके लिए बिहारवासी लोग कितने सामने आ पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना आवश्यक है कि आग मेरे घर में लगेगी तो तुम्हारे घर में भी लगेगी, आज नहीं तो कल, आज मेरे घर में, कल आपके घर में। इसलिए बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और कल जो है जब समस्याएं आएंगी, जैसे मोतिहारी के लोग बॉर्डर न्यूज़ मिरर के पास आता है और देश भर के लोग पहुंचते हैं मनीष कश्यप के पास, और मनीष कश्यप जाता है वहां पे और लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करता है, तो एक वक्त आएगा कि मनीष कश्यप जैसे लोग अगर साइलेंट हो जाते हैं तो पूरी व्यवस्था साइलेंट हो जाएगी। और फिर मोनोपोली, नेताओं की मोनोपोली, अपराधियों की मोनोपोली, ये ब्यूरोक्रेट्स की मोनोपोली चलेगी, तो फिर पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। और आप जो नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पत्रकारिता करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने गिरवा में झांक के देखिए कि आपकी कितनी स्टोरीज, आप क्या लिखते हैं जो पढ़ी जा सके। सत्ता के दलाली के अलावा आपके अखबारों में क्या छपती है? कुछ नहीं छपती है।
यही कारण है ना कि मिलियंस ऑफ मिलियन लोग पसंद कर रहे हैं मनीष कश्यप को। आपको जितना नफरत करना है करिए, आपको जितना गालियां देना है दीजिए, लेकिन इतिहास याद रखेगी कि आपने गालियां दिया और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। इन तमाम बातों को लेकर बस यही बात समझ में आती है कि आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा मतलब एक उदाहरण की तरह है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी, और ये एक मैसेज है कि हमारा जो डेमोक्रेसी में जो हमको अधिकार मिला है बोलने का, उस अधिकार पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। इन फर्जी मुकदमों के माध्यम से हमें चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष कश्यप महज बहाना है। मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर पर अगर कार्रवाई हो सकती है तो आप किस खेत के मूली हैं, बाकी लोग किस खेत के मूली हैं। अब मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो सकती है तो ये मुख्य धारा के पत्रकार जो अपने आप को कह रहे हैं लोग, ये लोग भी अब लिख के दिखा दें। मनीष कश्यप के बराबरी के 10% भी अपने अखबारों में छाप के दिखा दें, उन पे केस नहीं हुआ, मुकदमा नहीं हुआ, जेल नहीं गए, तो फिर हमको हमारा नाम बदल देंगे। तो ये करना पड़ेगा उनको।